सोचिए, सिर्फ कुछ व्यापारी कैसे एक पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर सकते हैं। यही सवाल हमें ले जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की उस कहानी की तरफ, जो जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही उलझी हुई भी है। तो चलिए इस कहानी को जरा खोल कर देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे 1707 से 1947 के बीच के लगभग 200 सालों की। ये वो दौर था जिसने भारत की तकदीर, उसका नक्शा, सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, एक तरफ एक ताकतवर साम्राज्य टूट रहा था, तो दूसरी तरफ शोषण का एक नया सिस्टम खड़ा हो रहा था। और इसी के बीच से निकली आजादी की एक जबरदस्त लड़ाई। तो इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक साम्राज्य बिखरा, फिर कैसे व्यापारी शासक बन बैठे, उन्होंने शोषण का कौन सा सिस्टम बनाया, फिर देखेंगे कि कैसे एक राष्ट्र जागा, और आखिर में आजादी तक का वो आखिरी सफर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 18वीं सदी से। उस वक्त भारत की सबसे बड़ी ताकत मुगल सल्तनत नाम की तो महान थी, पर अंदर ही अंदर खोखली हो चुकी थी और बस बिखरने ही वाली थी। अब देखिए, 3 बड़ी घटनाओं ने भारत की किस्मत पर जैसे ताला लगा दिया। सबसे पहले 1707 में औरंगजेब की मौत, इसके साथ ही मुगल साम्राज्य की नींव हिल गई। फिर 1739 में ईरान से आए नादिर शाह ने दिल्ली को ऐसा लूटा कि मुगलों की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। और फिर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। इसमें मराठों की हार ने नॉर्थ इंडिया में एक ऐसा पावर वैक्यूम, यानी एक खालीपन बना दिया, जिसे भरने के लिए बाहरी ताकतें पहले से ही तैयार थीं। और इसी राजनीतिक उथल-पुथल का, इसी खालीपन का फायदा उठाया एक ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी ने। उसने धीरे-धीरे बड़ी चालाकी से खुद को भारत की सबसे बड़ी ताकत बना लिया। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये एक पूरा प्लान था, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, सूरत में आकर अपना व्यापार जमाया। स्टेप 2, अपने सबसे बड़े यूरोपियन दुश्मन यानी फ्रांसीसियों को कर्नाटक की लड़ाइयों में साइडलाइन कर दिया। फिर आया स्टेप 3, 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर की लड़ाई। इन लड़ाइयों ने उन्हें सिर्फ जीत नहीं दिलाई, बल्कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार भी दे दिया, जिसे दीवानी कहते थे। और बस यहीं से पूरा गेम पलट गया। अब जब पावर हाथ में आ गई तो अंग्रेजों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसका एक ही सीधा साधा मकसद था, भारत का पैसा और संसाधन निचोड़कर ब्रिटेन भेजो और यहां अपनी पकड़ और मजबूत करो। इसकी एक बहुत ही चालाक मिसाल है सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि। सुनने में तो लगता था कि ये रियासतों की सुरक्षा के लिए है, पर असल में ये एक पॉलिटिकल ट्रैप था, एक जाल। इसमें होता क्या था कि रियासतों को अपने ही खर्चे पर ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, और नतीजा, उनकी विदेश नीति, यानी वो किससे बात करेंगे किससे नहीं, ये सब अंग्रेज तय करने लगे। मतलब बिना लड़ाई के ही उनकी आज़ादी पर पूरा कंट्रोल।